2 जून की रात पटना में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग संस्थान पर कुछ शरारती तत्वों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद खान सर ने 10 से 15 राउंड गोलीबारी की बात कही थी। साथ ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोशन आनंद के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और पुलिस से जांच की अपील की। इसमें आरोप लगाया गया कि फायरिंग खान सर के अंगरक्षकों ने ही की थी। इसके बाद पुलिस ने जांच में मामला सही पाया। अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला और खान सर कोचिंग सेंटर फायरिंग केस पर प्रतिक्रिया दी है। खान सर के खिलाफ एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोगों के बीच आपस का मामला है और झगड़ा है। मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है, तो कुछ नहीं कहना चाहता। आरोप में खान सर को गिरफ्तार किया गया है। अब नहीं मालूम है भाई खान सर को किस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है। ये कोचिंग संस्था चलाने वाले लोगों का आपस का मामला और झगड़ा है। मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ और जिस बात की मुझे जानकारी नहीं है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। पेपर लीक की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए पेपर लीक हो रहा है। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थाओं के प्रभाव को कम नहीं करेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी दावा कर ले। वहीं नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या एक व्यवस्थागत समस्या है, ना कि कोई अलग थलग घटना। जब तक कोचिंग संस्थान शिक्षा क्षेत्र पर हावी रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे। 2 साल पहले भी देश के स्तर पर नीट का पेपर लीक हुआ था, फिर हुआ है और आगे भी होगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा बची हो जिसका पेपर लीक ना होता हो, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में कोचिंग संस्थानों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वे छात्रों को आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थानों के प्रभाव को कम नहीं करेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार का कोई भी दावा हो। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।